नमस्कार। सूरज शुक्ला, वास्तुशास्त्री। मोबाइल नंबर 7706871515। आज बताएंगे आपको डायलिसिस क्यों शुरू हो जाता है किसी को अचानक, या डायलिसिस बीमारी आ ही क्यों जाती है। जिनके यहाँ 225 डिग्री में सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, कलर में कई कलर हैं ऐसे, जब आप कलर कर लेते हैं तब आपके यहाँ अचानक डायलिसिस हो जाना या कैंसर का हो जाना, कहने का अर्थ है दक्षिण और पश्चिम का कोना गांव के हिसाब से। बाकी मकान आजकल ऐसे नहीं बन रहे हैं कि जो कोने कोनी को देखा जा सके, क्योंकि आजकल मकान के शेप कभी 20 फुट फ्रंट है तो गहरान 150 या 200 फीट होती है, या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है, कम भी होता है। तो इसलिए कोने कोनी कोना देखें। जिनके यहाँ 225 डिग्री पे टॉयलेट बन जाते हैं वो पितरों का स्थान है। अगर वहाँ गड़बड़ी होगी तो बीमारी भी ऐसी हो जाती है मकान में या मकान में रहने वाले लोगों को कि उस डॉक्टर बीमारी को पता ही नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी आपको हुई है या पहले व्यक्ति होते हैं आप उसके। तो पितरों के स्थान को आप गंदा ना करें, साफ़ सुथरा बना के रखें, और जितना ही साफ़ सुथरा बना के रखेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। डायलिसिस का मुख्य कारण सिर्फ नैऋत्य कोण पर लैटरिन होना 225 डिग्री, और डायलिसिस के साथ साथ अचानक जिनको कैंसर भी हो जा रहा है उसका भी यही कारण है। और अचानक आपके घर में अनकास्ट मैरिज, यानी आपके जात की लड़की नहीं होगी या आपके जात का लड़का नहीं होगा, ऐसी भी शादियां हो जाती हैं। ये साउथ वेस्ट का टॉयलेट का कारण है। दूसरी व्यवस्था ऐसी है कि आपके यहाँ घर में इतना खिंचाव हो जाएगा, घर में माने 5 सदस्य हैं तो पाँचों लोग अलग अलग ही रहेंगे। इसका मुख्य कारण सिर्फ साउथ वेस्ट का टॉयलेट ही है। और आपके यहाँ अचानक पैर का टूटना, माता पिता से विक्षोभ हो जाना, इस तरह से हज़ारों घटनाएं घटेंगी हर दिन हर समय, और आप कभी समझने का प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। और वो ग्रहों में राहु का स्थान, जब राहु महाराज ऐसे ग्रह हैं कि उनका कटा हुआ शरीर तो है, और आप कभी ध्यान दिए हो जिनका शरीर का पूरा अंग ना हो, अपंग हो कोई गांव देश या कहीं भी का, तो वो कितने शातिर होते हैं आप इसी अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सोचिए वो ग्रह हैं, ग्रह कितने शातिर होते हैं। अगर राहु महाराज को भनक भी लग जाता है कि वो वास्तु ठीक करवाने वाले हैं, तो वो उसके घर वालों का ऐसे ही समस्या में डाल देते हैं कि वास्तु ठीक करा ही नहीं पाता है। तो कृपया करके आप जब भी वास्तु ठीक करवाने के लिए तैयारी करें वास्तु साउथ वेस्ट का, तो अचानक ही कराएं, या किसी वास्तु से जुड़ें तो अचानक ही सारा प्रोग्राम बनाएं और करा लें। और जिनके यहाँ भूत प्रेत की समस्या आती है उनके यहाँ भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना होता है, और अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अचानक कोई महिला ख़त्म हो जाएंगी, कोई पुरुष ख़त्म हो जाएंगे, उनके यहाँ 60-70 तो कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्थाएँ बन जाती हैं। और भूलकर हमने यह भी रिसर्च किया अभी तक में, चाहे महिला बड़ी हो चाहे पुरुष बड़े हों, भूल कर इसे किसी को पता नहीं होता कि महिला हमारे यहाँ की एज उनकी ज़्यादा या कम है। जब महिलाएं बड़ी होती हैं तो महिलाएं ही बीमार हो जाती हैं और अचानक वो ख़त्म हो जाती हैं। कभी पुरुष बीमार हो जाते हैं, पुरुष ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके यहाँ 70-75 तो होना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लोग कहते हैं तो आयु सीमा ही घट गई, तो आयु सीमा नहीं घट गई है। आप अपने मकान में इतनी गड़बड़ियाँ कर ही ले रहे हैं तो उसका आप परेशानी ही बार बार पा रहे हैं। तो कृपया करके आप वास्तु को अपने ठीक करें। वास्तु अथर्ववेद से निकला है, उसका उपवेद है, उसको उपवेद के रचयिता हमारे भगवान विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा जी ऐसे कोई चीज़ नहीं लिख दिए हैं, उसका मूल अर्थ है मकान बनाने की विधि है। जैसे कि मोबाइल का एक पार्ट्स दिखता है जो वो आजकल होता है हार्डवेयर, और जिससे हम आप बात कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमें आप फ़ोन से बात करते हुए देख रहे हैं, मैसेज पे चैटिंग देख रहे हैं। तो जो वास्तुशास्त्री होते हैं एक तरह से वो हार्डवेयर होते हैं, उनका काम हार्डवेयर बताने का होता है। पंडित जी हमारे जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कृपया करके वास्तु ज़रूर ठीक कराइए। आप बंगला तो या मकान तो आप लगभग 5 करोड़ का बनाना चाहेंगे, या फिर 10 करोड़ का या 5 लाख का, लेकिन आप वास्तुशास्त्री ढूंढते हैं 2000-5000 वाले। तो कृपया करके वास्तुशास्त्री को बढ़िया ढूंढिए और अच्छे कराने चाहिए। तो इस तरह से साउथ वेस्ट आप क्लियर करके रखें।
और आप लोग डायलिसिस से जैसी बीमारियाँ और जितनी भी धरती की बीमारियाँ हैं, आप पहले अपने मकान का वास्तु ठीक करें। जब वास्तु ठीक हो जाएगा तो आप दवा से दूर रहेंगे, आप अपने पितरों को, अपने भगवान से, प्लस चीज़ तो आप भगवान से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। बिना अध्यात्म के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही सही रास्ता दिखा सकते हैं, और वास्तु वही मान पाते हैं जिनके यहाँ पर परमात्मा ही चाहते हैं। नहीं तो आप कभी चाह ही नहीं पाएंगे। परमात्मा चाहेंगे तभी आप वास्तु मान पाएंगे। आप अध्यात्म तो ज़रूर ही रहिए, भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि बिना नाम जप किए इस जीवन को पूरा ही नहीं उतरना है। तो जीवन में नाम जप करें, भगवान का नाम लें, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सेवा माता पिता की ही है। और अपने माता पिता, बहन, जो भी जैसे आपके खास रिश्तेदार हो, सबका सम्मान करिए, और जो जैसे हो उसी व्यवस्था से ध्यान दीजिए। माँ, बहन, बेटी, बुआ, जीवन में आप सदैव सत्कर्म की ओर बढ़ें। तो आप ध्यान दीजिए वास्तु में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण 225 डिग्री, आप इस पर विशेष ध्यान दें। जय सीताराम, जय राधे श्याम।